पाकिस्तानी आवाम को जो है वो स्टूडियो में होना चाहिए था, अपने जज्बात के इज़हार करने के बिल्कुल लिए। तंगी ये जगह की वजह से हमने सिर्फ 2 लोगों को ही बुलाया। रायज़दान साहब हमारे साथ मौजूद है। राय साहब, थैंक यू सो मच। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, इंडिया जाने के रास्ते में चौधरी अशरफ साहब। मेरे ख्याल में चौधरी अशरफ साहब आज खासे खुश होंगे कि अच्छा है कि मैं यूँ, वहाँ होते तो ज़्यादा मायूसी होती। चौधरी साहब ये इधर भी मायूसी है। हाँ, चेहरे से आया बात ये है कि बहुत मायूसी है कि ये तो को नहीं थी, क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा, जिस तरह पिछले मैच में 300 प्लस रन हमने चेज़ किया, तो उसके बाद तो फिर हमारा जो माइंड बन चुका था कि पाकिस्तान इस अगर पहले भी बैटिंग करता है तो बोर्ड पर 300 रन बनाएगा। अहमदाबाद का ये ग्राउंड है, इसमें 2005 में हमने 300 प्लस रन चेज़ किए 7 विकेटों पर, और 3 विकेटों से वो मैच जीते थे। इंजमाम पाकिस्तान टीम के उस वक्त कप्तान थे। तो आज जिस तरह 191, ये तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। और ख़ास तौर पर हमारा आज मिडल ऑर्डर क्या आखिरी आपकी 7 विकेटें से 36 रन पर आउट होंगे। 155 पर आपकी 3 आउट थे और 151 पर आपके 10 के 10 प्लेयर आउट हो गए। स्कोरबोर्ड हम देख रहे हैं 2, 4, 12, 6, 3, मतलब नहीं, ये तो आप नीचे टेल एंडर का देख रहे हैं ना। देखिए शुरू में आपके अब्दुल्ला शफीक, ये हमें इंडिया ने आउट नहीं किया, हमारे बल्लेबाज खुद आउट हुए, उन्होंने खुद अपनी विकेटें थ्रो की, और अब्दुल्ला शफीक क्रॉस खेलते आउट हुए। बाबर आजम एक बॉल बैठ गया था, बस यार। फिर ये एक वर्ल्ड क्लास का प्लेयर और उससे कहना कि बॉल बैठ गया था, तो ये क्या करने गया था सामने। अच्छा भाई, प्रेशर में आ गए थे, मतलब ये भी बनता है। देखिए जी, अब जब बाबर आजम आउट होता है ना, उसके बाद तो हम समझते हैं कि हमारी टीम खत्म हो गई। क्यों ऐसा क्यों है अजलान, क्यों है? पिछली बारी तो रिजवान ने और वो क्या थे, अब्दुल्ला ने अपने कंधे पे उठा के टीम को पार लगा दिया। अच्छा, हम जो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारा मिडिल ऑर्डर का जो मसला है वो सॉर्ट आउट हो गया विद रिजवान ऑन 4, साउद ऑन 5 एंड इफ्तिखार ऑन 6, वो एक मरतबा फिर मसला खुल के सामने आ गया। तो हमारी टीम में वीकर लिंक्स मौजूद हैं या सॉफ्ट पॉइंट्स मौजूद हैं, और उनको जैसे कराची के लिए मशहूर है ना कि गड्ढों में सड़क है, तो वीकर लिंक्स में हमारी टीम है। या सो मुश्किलात के चल रही होती हैं, बीच में एक छोटी सी हमारी टीम भी है। सो हमारे जो सॉफ्ट स्पॉट्स थे उसको बड़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट किया इंडिया ने। हम तैयारी करके गए थे स्पिनर्स को खेलने की, परिचय में हमारे फास्ट बॉलर्स आ गए। स्पिनर्स ने 4 आउट तो किए हैं, लेकिन 6 विकेटें जो है उनके फास्ट बॉलर्स ने ली हैं। उनका जो सबसे वीक कहा जा सकता है बॉलर जो थे वो शार्दुल ठाकुर थे, उनको 2 ओवर से ज़्यादा उन्होंने बॉलिंग नहीं करवाई। बहुत बड़ी स्मार्टली उन्होंने अपने मिडिल ओवर्स कंज्यूम किए, जहाँ पे लेटर पार्ट ऑफ द मिडिल ओवर्स हम फिर वी कम्प्लीटली लॉस्ट द प्लॉट, और वहाँ पे भी हमारा काम खराब होना शुरू हुआ। और बाबर की जो बॉल की बात करें, वो तो इंतहाई बेसिक बॉल है कि जो बच्चा कहता है मैंने फास्ट बॉलर बनना है, तो उसको पहले दिन यही कहा जाता है कि बेटा आपने जाना है और टॉप ऑफ ऑफ स्टंप टारगेट करनी है। रिजवान को भी वही बॉल हुई है, बाबर को भी वही बॉल हुई है कि बॉल गिर के टॉप ऑफ ऑफ स्टंप पे जाके लगी। नहीं तो इनको मसला क्या आ रहा है, ये आजकल एक्टिंग में ज़्यादा मसरूफ हो गए हैं, कमर्शियल्स की रिकॉर्डिंग में ज़्यादा मसरूफ हो गए। जो मेन प्राइम जॉब है, कोर जॉब है क्रिकेट, वो इनसे नहीं हो रही, बाकी इन्होंने हर चीज़ ही करनी है। आई थिंक दैट्स पार्ट एंड पार्सल है। बाकी मुल्क के लोग भी तो इश्तिहार करते हैं, तो ये अगर बहाना बनाना कि जी वो चूंकि हमारे वाले तो इतने आदी हो गए फील्ड में भी एक्टिंग कर रहे हैं ना। इसका मैं कुछ नहीं कह सकता, बट ये कि जो आपकी कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं, कुछ कमर्शियल आपकी ऑब्लिगेशंस होती हैं जो आपने पूरी करनी है, और वो हो गई, वो करवा के गई। फील्ड पे तो एक ही ऑब्लिगेशन है, दैट्स क्रिकेट। अच्छा, अभी तो ठीक है, पाकिस्तान की बॉलिंग रहती है, वो भी कोई उम्मीदें तो हमारी नहीं है, लेकिन मजा ये है कि आप चले जीतना या हारे, खेले तो सही। आज तो बॉलिंग रहती है, उम्मीदें कोई नहीं है, बड़ी उम्मीद है, खूबसूरती से समेट दिया मैच। बात यह है कि हमारी बॉलिंग जिस तरह पीछे एशिया कप से लेके अभी तक चलती आ रही है, बॉलिंग ने किसी जगह पर भी बल्लेबाजों का साथ नहीं दिया कि हम आप छोटा टोटल भी देंगे तो हम उसका डिफेंड कर लेंगे। तो ये तो बहुत ही छोटा टोटल, बहुत ही छोटा हो गया। अच्छा, ये बहुत ही छोटा टोटल कॉन्फिडेंस जो हम कहते थे, अच्छा हमारी टीम जो है वो चले बैटिंग में नहीं बॉलिंग में फील्डिंग में अच्छी है, तो वही ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबा। बात ये कि क्यों ले डूबा, सवाल ये है क्यों ले डूबा। आप भारी मुआवजे लेते हैं, जाने से पहले आपने 60 लाख रुपए अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मंजूर करवाया और आपने बोर्ड को प्रेशर करके मंजूर करवाया। यार इस कारकर्दगी पर हम आपको 60 लाख रुपया दें। बात यह है कि आप कारकर्दगी दिखाओ। दुनिया के बल्लेबाज आपने देखा है, न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के खिलाफ कितना बड़ा रन चेज किया, भारत ने 2 मैच खेले रन चेज करके अपने
उन्होंने साबित किया कि विकेट पर अगर खड़े हों तो दुनिया का कोई बल्लेबाज बॉलर आपको आउट नहीं कर अच्छा, सकता। पिछले मैच में हमारी टीम ने भी साबित करने की कोशिश की थी, लेकिन आज हमारा पता मसला नहीं हम एक क्या बार ही हुआ। साबित कर, बस क्योंकि बार-बार पिछले साबित थोड़ी मैच होगा। में आपने सोच रखा था कि हमने विकेट पर स्टे करना है, आज आपने ये नहीं सोच रखा था। आज आपने कहा हमने भारत के खिलाफ हीरो बनना है, और जो हीरो बनने के चक्कर में जीरो बन गए। नहीं ये वैसे राय साहब जब ये उतरे होंगे टॉस के बाद, तो इन्होंने इनके जहन में, तो हमारा तो वैसे 300 का नंबर भी बोलते हुए डरते हैं ना, हम बोलते हैं 280 290 इज अ गुड फिगर, 280 290 इज अ गुड फिगर। वो 280 290 पे चलते चलते फिर हम आहिस्ता आहिस्ता 250 220 पे आ जाते हैं, बोलते हैं ये ठीक हो जाएगा, गुजारा फिर हो आपसे 200 भी ना जाएगा, और हुआ। 200 भी ना हो। आई थिंक एक बड़े प्रेशर मैच में 250 प्लस इज अ गुड स्कोर। पाकिस्तान इंडिया के मैच में इतना प्रेशर होता है कि 250 कैन बी ए डिफेंडेबल टोटल। अच्छा, ये दूसरा मौका है कि अब तक 8 होने वाले वर्ल्ड कप मैचेस में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, और लास्ट टाइम 2003 में की थी और बहुत अच्छा स्कोर किया था, 270 प्लस स्कोर किया था, जो कि उस वक्त के हिसाब से बड़ा स्कोर था। बट उस ज़माने में जो टीम के मीडिया मैनेजर हैं उनका कहना ये है कि हम वो मैच लंच ब्रेक में बॉलिंग आने से पहले ही हार गए थे। अच्छा, इसके ऊपर उन्होंने मज़ीद तफसीलात नहीं दी। ओहो। हम खाना ऐसा खा लिया होगा ना, खाना ऐसा खा लिया था, पर वो 2003 का वर्ल्ड कप भी वो था ना कि जो कैप्टन था टीम उसको कैप्टन नहीं मान रही थी, एंड वो सारा मसला था। और उस मैच में जब सचिन बैटिंग कर रहे थे, एक चांस हमें मिला था कि जब रजाक के पास से वो कैच गिर गया, और उसके बाद फिर सचिन ने एक प्लेयर ऑफ द मैच टाइप इनिंग्स खेली। ये दूसरा मौका था कि हमने पहले बैटिंग की थी, और पाकिस्तान इंडिया के मैच में ये चांस आपको मिलता है कि आप पहले बैटिंग करके एक बड़ा स्कोर दे के अपने बॉलर्स को इतना कॉन्फिडेंस दें कि इतना स्कोर है कि आप कर सकते मुंह हो। दे सकें वो। एक और चीज़ जो हमारे हक में नहीं जाती पाकिस्तान इंडिया वर्ल्ड कप मैचेस में, वो ये है कि अब तक हम सिर्फ 2 बार टॉस जीते हैं। वो तो हम कल से 2-3 दिन से कह रहे हैं कि बाबर इस मामले में इंतहाई अनलकी है। हिस्ट्री ये भी कह रही है कि वर्ल्ड कप में अब से पहले 7 बार आमने सामने आए हैं इंडिया और पाकिस्तान, और एक बार भी नहीं जीता। तो फिंगर्स क्रॉस्ड। आज भी रिवायत नहीं ये 191 पे आप अगर कोई उम्मीद लगा के बैठा हुआ है, बेवकूफी तो होगी। इसी केस में है कि आपका शुरू के पावर प्ले बहुत ही क्रेजी किस्म का हो जाए कि आप उसमें उनके कितना? 4-5 आपका कौन सा बॉलर फॉर्म में है राय साहब, जरा मुझे प्लीज गिनवा दें। आपका कौन सा बॉलर परफॉर्म कर रहा है इस वक्त? शाहीन कर रहा है? आपका अगर कोई बॉलर परफॉर्म कर रहा है बेहतर, तो वो हसन अली है, जो कि एक आउट ऑफ नोवेयर आया और उस पर भी तनकीद थी लेकिन चल गया। हाँ। अल्लाह ने इज्जत रख ली। शादाब तो ओवर ही देके उसको राजी नहीं होते। सर जी, मैं तो समझता था कि उसकी टीम में जगह ही नहीं बनती। अब वो नायब कप्तान है, नायब कप्तानी की वजह से वो टीम में है, वरना उसकी ना बैटिंग की वजह से ना बॉलिंग की वजह से पिछले 1 साल से उसकी टीम में जगह नहीं है। अब जिस तरह हमारे अक्सर सीनियर भी कहते हैं कि ये दोस्ती यारी की टीम है, साबित हो गया दोस्ती यारी की टीम है। आप मौका ही नहीं किसी दूसरे को बाहर से देना चाहते कि अगर उसको मौका दे दिया फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें निकलना पड़ेगा, ये दोस्तों को फिर बाहर करना पड़ेगा। जब दोस्त बाहर होंगे तो फिर अंदर की चीज़ें बाहर आएंगी कि भाई ये वो ये करता था, वो ये करता था। लेकिन इस वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस के बाद मेरे ख्याल में बहुत सी चीज़ों को सोचना होगा और सोचना पड़ेगा। ये हम हर वर्ल्ड कप में सोचते हैं। अजलान कुछ कहना चाह रहा है। राय साहब कुछ ऐड इनकी करना बात चाह से रहे मुझे हैं। एक वाकई बात याद आ गई कि लेट 90s में हमारी टीम के कैप्टन होते थे, और वो सिर्फ टीम में इसलिए खेल रहे थे कि वो कैप्टन थे, परफॉर्मेंस कोई नहीं। सो देखा? हर नहीं, वर्ल्ड लेकिन चेयरमैन वहाँ कमेटी का, चीफ सेलेक्टर वहाँ, एक अजीब व गरीब सी सूरत है। नहीं, चीफ सेलेक्टर वापस आ गए ना करें। हाँ, चीफ सेलेक्टर वापस आ बाकी? गए। हाँ, अच्छा। वो शायद इसी वजह से कि उनको पता चल गया था आज कि होने भारत क्या के वाला। अजाइम क्या हैं भारतीय टीम के, और वो अगर अपनी इतना है तो इज्जत हमें बचाने भेजते हुए टीम को सोच लेना चाहिए हमें क्या करना है। नहीं, अब ये भी अजीबो-गरीब से अब ये भी मसले चीज़ मसाइल देखें ना कि शुभम गिल को डेंगू हो जाता है, वो 2 पहले मैच नहीं खेलते, लेकिन इंडिया में किसी भी किस्म का कोई पैनिक बटन नहीं बचता, बिकॉज उन्होंने एक रिप्लेसमेंट तैयार करके रखी हुई है। हमारा एक फास्ट बॉलर इंजर्ड होता है तो हमें समझ नहीं आ रही कि वर्ल्ड कप का स्क्वाड किस तरह से अनाउंस करना है। उन्होंने आखिरी दिन जाके अपना स्क्वाड अनाउंस किया, और वो भी बड़ी मुश्किल से फाइनलाइज करके पूरा किया। तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि जो हमारा अपना सिस्टम है हमें उसी पे ही एतबार नहीं मैं है। जरा इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की तरफ भी आना चाहता हूँ ना जी। जरा खास तौर पे मैं कैप्टन से शुरू करता हूँ। मेरा आपको पता है प्यार का ताल्लुक है वैसियन से। 58 बॉल्स 50 रन्स, ठीक है, 7 चौके, चौका 2.5 और 50 होते साथ ही फिर पता नहीं क्यों मुझे लगा वो जाने के चक्करों में थे और चले भी गए। उन्होंने कहा बहुत हो गया, मतलब सेल्फिश 50 वाला कॉन्सेप्ट क्यों तगड़ा होता जा रहा है रिजवान बाबर के लिए? अब इसको मैं सेल्फिश 50 इस तरह से नहीं कहूँगा, बिकॉज उस वक्त एक ज़रूरत थी इस किस्म की इनिंग्स की। हाँ, इनकी विकेट उस वक्त गिरी जब इनकी एक उस वक्त ज़रूरत थी। एज सून एज 50 हुए तो विकेट कैसे एक अजीब से डम से बॉल पे चली गई? डम बॉल नहीं था, बॉल पड़ के अंदर आ रहा था, और बाबर इस तरह की गेंद पे एशिया कप में भी स्ट्रगल कर रहे थे, इसी तरह की गेंद पे उनको हार्दिक पांड्या ने भी आउट किया था। सो अच्छा गेंद किसी को भी हो सकता है, बट यस एक्सपेक्ट ये वो गेंद थी जिसपे ये बड़े अच्छे तरीके से ड्राइव भी कर बंदा सकते हैं। रोजाना एक ही तरीके से मार खाता है, एक ही तरीके से पिटता है, Yeah. तो फिर वो उसी जगह दोबारा पिट रहा है।
और 50 होते साथ ही पिटते ही चला गया। पिछली दफा वो लेग साइड से पिटे थे, इस दफा राइट साइड से पिट गए। यानी कि इसका मतलब है कि उनकी जो टाइमिंग है ना, वो टाइमिंग दुरुस्त नहीं है और वो ऑफ कलर गए हुए हैं पिछले काफ़ी अरसे से। वो कोई बड़ी रिंग्स नहीं उन्होंने बाबर ने खेली और ये बहुत एशिया कप में नेपाल के खिलाफ सेंचुरी की, अपने मुल्तान में बहुत बड़ा हमने तीर मारा। उसके बाद से बाबर के कौन से रन हैं? अब मेरे ख्याल में फिर दोबारा नीदरलैंड से नेपाल वगैरह से बात करते हैं। आज की उनकी इनिंग्स ड्यू थी, मगर सिर्फ 50 की नहीं थी। कम से कम 3 फिगर्स में आप 3 फिगर्स को आपको टच करना चाहिए था। और वही जिस तरह मैंने कहा कि आज उनकी टाइमिंग नहीं थी, बॉल तक नहीं पहुंच सके। ये 191 इंडिया कितनी देर में चेस कर लेगा? इसको क्लोज करते हैं। आई थिंक मिड 30 ओवर्स में। मुझे लग रहा है वो T20 की तरह ना मारे। नहीं, मेरा नहीं, यानी टाइम से न्यूजीलैंड की तरह इंडियन टीम भी वो 30-35 ओवर के दरमियान में जाएंगे, क्योंकि इतना भी आसान नहीं है। शाहीन अफरीदी है, मैच जल्दी खत्म हो जाएगा 30-35 ओवर में। 30-35 ओवर्स में मैच खत्म हो जाएगा। अजलान हमारे साथ हैं और चौधरी साहब भी हैं, बहुत शुक्रिया